हेलो स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर 1 सेमेस्टर 2। मेडल गुजरात के बारे में पढ़ रहे थे अपन। इसके बारे में अपन इन्फॉर्मेशन ली थी बहुत सारी, जिसमें बहुत सारी क्वींस वगैरह भी आई थी इसमें। ठीक है, ब्रेव किंग क्वीन जो हुई यहाँ पे, लाइक द नैकी देवी, ठीक है, उदयमती, मिनल देवी, देयर इज द थिंग। आगे अपन बात करते हैं इसमें जो न्यू टॉपिक है इसका एडमिनिस्ट्रेशन रहा हुआ का कैसा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं उस मिडिवल एज टाइम की। तो सोलंकी एरा की बात करते हैं तो किंग वाज द मोस्ट पावरफुल ऑफ द ऑल। ठीक है, वो तो होगा ही सही, किंग पावरफुल होते थे। द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द किंगडम वर हैंडल्ड बाय द डिफरेंट मिनिस्टर्स। अलग अलग जो किंगडम था पूरा, उसके डिपार्टमेंट्स डिवाइड होते थे, ये वर्क आप करोगे, ये वर्क आप करोगे। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में भी होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर वाज नोन एज द महामाते। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे उनमें से एक था महामाते, एक पोस्ट होती है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है ना अपने यहाँ पे, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, वो जो वर्क देखता है पूरे राज्य का, कितने कहाँ पे कितना खर्च क्या होना है, तो महामाते होते थे। ठीक है, हु लुक्ड आफ्टर द फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, श्रीकरण, ये इनका फाइनेंस डिपार्टमेंट हुआ करता था। फाइनेंस डिपार्टमेंट श्रीकरण इनको बोलते थे, फाइनेंस डिपार्टमेंट हुआ करता था। सिंपल ऐसे समझ लो आप, रुपये पैसे वाला जो मामला होता था। ठीक है, महामात्य द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें। ठीक है, ये तो मिनिस्टर्स में हो गया, तो महामात्य ध्यान रखना है। और एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पोर्टेंट वो था, उनको बोलते थे मंडल। पूरे राज्य था, पूरा किंगडम था, तो उसमें से एक छोटा पार्ट वो हो गया, एक मंडल हो गया वो। ठीक है, द कैपिटल ऑफ दिस किंगडम वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरस्वती एंड हेंस इट इज़ नोन एज द सरस्वती मंडल। जो कैपिटल एरिया है, ठीक है, तो वो बैंक ऑफ रिवर के सरस्वती के पास था। ठीक है, क्योंकि पाटन के पास में था, मतलब पाटन था इसका कैपिटल, तो मतलब सरस्वती रिवर के पास में, तो अपन स्टार्टिंग में देखा था। तो उस एरिया को बोल दिया गया सरस्वती मंडल। तो ऐसे मंडल थे, अलग अलग मंडल, अलग अलग वहाँ के जो पर्सन होते थे, डिपार्टमेंट वो संभालते थे उनको। सब सेक्शन ऑफ द मंडल वाज नोन एज द पाठक। तो उस मंडल के भी जैसे डिस्ट्रिक्ट के पार्ट कर देते हैं ना विषय, वहाँ पे मंडल के पार्ट कर दिए तो क्या है, पाठक उनको बोलते थे, ध्यान रखना है। देयर वर सेवरल सच पाठक्स विच इंक्लूड द मैनी विलेजेस विद इन दियर फोल्ड्स। और जैसे पाठक थे, जैसे अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट को तालुकास, और तालुका के अंदर भी जो छोटे छोटे विलेज पंचायत होती हैं, तो इस टाइप में सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का। पाठक में भी डिफरेंट डिफरेंट विलेज वगैरह उनके अंदर हुआ करते थे। द मंडल सच इज द कच्छ मंडल, या भी कुछ मंडल के नाम है इसमें, कच्छ मंडल, सौराष्ट्र मंडल, कैथक मंडल, खेड़ा जिसको बोलते हैं, लाट मंडल, लाट बोलते हैं, लाट मंडल, मेटबाट मंडल वर प्रेजेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मंडल्स जैसे डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, उस टाइप में ये मंडल्स वहाँ के किंगडम के हुआ करते थे। ठीक है, ध्यान रखना है। ओके, ये कुछ पोस्ट है, आइए इसमें ध्यान रखना, महामात्य, मंडल, पाठक, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट के रानी की वाव का इसमें है, देखो बहुत फेमस है ये रानी की वाव। इसको हिस्टोरिकल प्लेस में नाम लिखा हुआ है इसका, यूनेस्को लिस्ट में, यूनेस्को होता है उसकी लिस्ट में आया हुआ है 2014 में। ओके, इसके अलावा हैं देखो आर्किटेक्चर्स हुए कुछ अच्छे वहाँ उस टाइम के। रानी की वाव वगैरह जो थी, खुद उसमें आर्किटेक्चर बहुत अच्छा आर्किटेक्चर हो रहा था उसमें। मैनी पीपल्स फॉलोड द शेविज्म इन गुजरात। अब कुछ हैं जो गुजरात को जो कौन सा फॉलो करते थे, शैविज्म फॉलो करते थे। ठीक है, भगवान शिव को मानने वाले। ड्यूरिंग द सोलंकी एरा एट दिस टाइम द सोमनाथ वाज द प्राइम सेंटर ऑफ द शैविज्म। सोमनाथ जो शिव का मंदिर है, शिव टेम्पल है, तो उसको शैविज्म को मानने वाले सोमनाथ को प्राइम सेंटर हुआ करता था। और जो द्वारिका था, ठीक है, जो भी है द्वारिका, मतलब वो फेमस पिलग्रम हुआ करता था। फेमस तीर्थ मतलब पिलग्रम होता है जो रिलीजियस प्लेस होता है, अपना रिलीजियस प्लेस होता है, वो पिलग्रिम सेंटर हुआ करता था वैष्णव का। वैष्णव को मानने वाला, मतलब भगवान कृष्ण को मानने वाले, वैष्णव को मानने वाले, विष्णु को मानने वाले, द्वारिका का उनका सेंटर हुआ करता था। ध्यान रखना, वैष्णव का द्वारिका, सोमनाथ, शैविज्म का। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ द बुद्धिज्म रिड्यूस ड्यूरिंग द मेडिवल एज। तो बुद्धिज्म का तो यहाँ पे रिड्यूस हुआ, कम हुआ यहाँ पे। ठीक है, मेडिवल एज में। लेकिन जो जैनिज्म था वो उनका मोमेंटम अच्छा था। मोमेंटम होना, गति होना, स्पीड होना। ठीक है, तो उनका गैदरिंग अच्छा हुआ जैनिज्म का। एज ए रिजल्ट मैनी मैग्निफिसेंट जैन टेम्पल्स वर बिल्ट दिस पीरियड। ठीक है, तो उसके तो जैन धर्म का यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ इस टाइम पे। तो बिल्ड जो इस टाइम पे अच्छे अच्छे टेम्पल्स वगैरह बनाए गए। दिस पीरियड ऑल्सो सो द प्रोग्रेस ऑफ द आर्किटेक्चर। और इस पीरियड को आर्किटेक्चर्स का, स्कल्पचर, पेंटिंग्स, सब क्या होता है, ये जो जैसे बनाए जाते हैं अपने पुराने टाइम पे। ठीक है, ये इसमें होता है आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, पेंटिंग्स वगैरह बनाई जाती हैं। तो वो इनकी प्रोग्रेस हुई, अच्छा इनका डेवलपमेंट हुआ। द आर्किटेक्चर ऑफ दिस टाइम
एग्जिबिटेड द राजस्थानी स्टाइल ऑफ द टेम्पल कार्विंग। और जो आर्किटेक्चर हुआ उसमें उस टाइम के राजस्थानी स्टाइल में टेम्पल्स कार्विंग हुआ करते थे। टेम्पल कार्विंग जो स्टोन वगैरह पे जो डिजाइन वगैरह बनाते हैं वो कार्विंग बोलते हैं उसको। तो दैट्स द थिंग। इसमें एग्जांपल है द सन टेम्पल ऑफ द मोदेरा, कई बार आया है अपने ये यहाँ का, ठीक है। विमल वासाही टेम्पल ऑफ द आबू, ठीक है, माउंट आबू की जिस बात कर रहे हैं ये, तो माउंट आबू है जो वहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुआ 11th सेंचुरी में, ठीक है। रुद्र हिमालय टेम्पल were constructed in the 11th century, while the Rudra Himalaya temple, the reconstructed Somnath temple were built in the 12th century। तो 12th century के लगभग हुए सोमनाथ का रिकंस्ट्रक्शन हुआ। The 13th century show द कंस्ट्रक्शन ऑफ द दिलवाड़ा टेम्पल्स, जो बहुत फेमस टेम्पल है, जैन टेम्पल्स हैं, माउंट आबू में हैं, ठीक है। इनका कंस्ट्रक्शन हुआ 13th सेंचुरी में, विच अटेंडेड द प्रोमिनेंट प्लेस इन द आर्किटेक्चर स्प्लेंडर ऑफ द इंडिया। जो आर्किटेक्चर स्प्लेंडर, ठीक है, जो फेमस चीज़ें हुई, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ग्रैंड्यूअर, मैग्निफिशेंट। स्प्लेंडर क्या होता है, मतलब महान, थोड़ा महान, क्या, फेमस, इंपॉर्टेंट, बहुत मैग्निफिशेंट आर्किटेक्चर्स हुए, उनमें से एक फेमस हुए ये दिलवाड़ा के टेम्पल्स वगैरह, ठीक है। कभी आबू वगैरह जाओ तो इसको देख के जरूर आना, माउंट आबू, ठीक है। ये सब चीज़ें वहाँ मिलती हैं, टेम्पल्स वगैरह, अच्छे अच्छे टेम्पल्स वहाँ पे अवेलेबल है। जैन टेम्पल्स हैं, दिलवाड़ा के टेम्पल्स, ओके, उस टाइम पे बने हुए हैं ये। तो ये आर्किटेक्चर वगैरह था। इसके अलावा एक है, देखो, कीर्ति तोरण ऑफ द वाडनगर का है, ये भी फेमस है, यहाँ पे अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये तोरण वगैरह भी हुआ करते थे उस टाइम पे। अलॉन्ग विद द टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ द गुजरात, द आर्किटेक्चरल वर्क सच एज द लेक्स, फोर्ट्स, गेटवेज जो बनते थे, गेट्स, वेलकम गेटवेज वगैरह, आर्चेज ऑफ द टेम्पल्स, जो तोरण वगैरह होते हैं, ठीक है, आर्चेज वगैरह ऑफ टेम्पल्स होते थे, जो तोरण, जिसको टेम्पल है तो वहाँ पे एंट्री हो रही है तो वहाँ का जो एंट्रेंस होता था ना, वो तोरण वगैरह बोलते हैं उसको। वो भी एक अच्छे अच्छे वहाँ पे बने हुए थे, इंक्लूड थे उसमें। अमंग ऑल द कीर्ति तोरण जो था अभी देखा अपन ने, वो एक वाडनगर का, वो बहुत फेमस हुआ, ठीक। द मैन्युस्क्रिप्ट्स वर यूजुअली रिटन ऑन द पाम लीव्स, जो लिखते थे पहले के जो पर्सन वगैरह वहाँ पे थे, कि जो लिखाई में आते थे, अपन ने पढ़ा भी था ये लास्ट ईयर में, ताड़पत्र, भोजपत्र, ठीक है, ये पढ़े थे अपन ने। तो पाम लीव्स वगैरह होती है, ताड़पत्र हैं, उस पर लिखा करते थे वो, ठीक है। उसमें मार्जिन वर ड्रॉन अलोंग द फोर साइड ऑफ दीज 2 or 3 feet लॉन्ग एंड 2 or 3 inch वाइड लीव्स, ऐसे लीव्स थी, उस पर लिखा करते थे ये, ठीक है, कुछ मार्जिन वगैरह छोड़ के इस टाइप से लिखते थे वो, उनकी लिमिटेड स्पेस में। राइटिंग एंड ड्राइंग वर एग्जीक्यूटेड, राइटिंग और ड्राइंग जो भी लिखते थे वो उन ताड़पत्र में, ठीक है। ट्रीज वगैरह होते हैं, उसके जो लीव्स वगैरह होते हैं बड़े बड़े, उस पर लिखा करते थे। Besides this, a lot of literary work on the Jainism was accomplished during the Solanki era, like the द्वयाश्रय ग्रंथ, ये कुछ ग्रंथ हैं जैनिज्म वगैरह के, तो वो भी फेमस हुए उस टाइम पे, ठीक है। द्वयाश्रय ग्रंथ जो लिटरेरी वर्क हैं, एजुकेशनल वर्क भी हुआ, ये ग्रंथ वगैरह उस टाइम पे लिखे गए। दैट्स द थिंग। तो ओवरऑल आते हैं अपन लास्ट में अपना, अहमदाबाद बिकम द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द सल्तनत रेजिम। उनका टाइम हुआ, सल्तनत रेजिम हुआ, सल्तनत का टाइम आया, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, अहमदाबाद मेन सेंटर बन गया, ठीक है। मैनी बुक्स वाज रिटन इन द पार्सियन, कई पार्सियन लैंग्वेज में लिखे गए कई बुक्स। मैनी वर्क्स इन द गुजरात हैव बीन रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड, गुजराती वर्क हुए उस टाइम पे, बहुत सारी बुक्स लिखी गई। मैनी फेमस मॉस्क्यूज बनाई गई, फिर जब सल्तनत एराज आ गए तो मॉस्क्यूज वगैरह भी बिल्ड की गई सल्तनत एज में, मुगल एरा में, ठीक है। द फेमस सिद्दी सैयद ग्रिल ऑफ अहमदाबाद, ओके, ये हैं द फेम्ड सिद्दी सैयद ग्रिल ऑफ अहमदाबाद। सिद्दी सैयद ध्यान रखना अहमदाबाद का। ओ एंड द सार्केस रोजा मॉस्क्यू, मॉस्क्यूज के नाम हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्ट किए गए उस टाइम पे, ठीक। दस द ड्यूरिंग द मेडिवल एज फॉर ऑलमोस्ट 560 ईयर्स, मेडिवल एज का जो टाइम पीरियड रहा अप्रोक्स 560 ईयर्स तक का। तो गुजरात वाज रूल्ड बाय द डिफरेंट डायनेस्टीज, राजपूत डायनेस्टीज, और लेटर बाय द सल्तनत एरा एंड द मुगल एरा। तो राजपूत डायनेस्टीज रहा पहले तो, ठीक है, तो छावड़ा, सोलंकी वगैरह, उसके बाद सल्तनत एरा रहा, मुगल एरा रहा, ठीक है, जो बाहर के आए थे। दिस इज द एविडेंट फ्रॉम द आर्किटेक्चर स्प्लेंडर एंड द लिटरेरी वर्क ऑफ द पीरियड। तो ये एविडेंट रहा कि उस टाइम का कैसे आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर रहा, इंपॉर्टेंस रही वहाँ का, ये मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर रहा मेडिवल एज का गुजरात का, ठीक है। और क्वींस भी वहाँ पे बहुत ब्रेव किंग्स क्वींस वगैरह हुई,
ठीक है, दैट्स द थिंग, दैट्स द चैप्टर। ओके, तो कंप्लीट द जो भी इसका रिलेटेड है अपना क्वेश्चन आंसर्स एंड द वर्कबुक एंड जो भी इसमें एक्टिविटीज़ होगी वो करना है आपको, ठीक है। थैंक यू।